हेलो, मैं जसप्रीत हूँ और आज हम क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसमें हमें डिसीज़न लेना होता है। डिसीज़न, क्राइसिस का मीनिंग है कि ऐसी सिचुएशन जो हमसे डिमांड करती है कि हम डिसीज़न लें। और होता क्या है कि क्राइसिस के टाइम पे कुछ लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं और कुछ लोग एकदम बेकार। पर नॉर्मल सिचुएशन में सारी चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही क्राइसिस आती है, द डिसीज़न पॉइंट, उस टाइम पे गड़बड़ कर देते हैं। तो होता क्या है, और इसके ऑपोजिट कुछ लोग नॉर्मली बेकार काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब क्राइसिस आते हैं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। शैडो बॉक्सिंग हम कर क्या सकते हैं, हो क्या रहा है कि जो लोग, जब स्ट्रेस नहीं है, जब आप क्राइसिस में नहीं हो, उस टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम पे अपने आप को एडुकेट करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे नॉलेज गेन करते हैं, अवेयरनेस अपनी बढ़ाते हैं। वो फिर जब एकदम से क्राइसिस सिचुएशन आती है उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वो मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली इतना अच्छे से ध्यान नहीं देते हो चीज़ों को, और जैसे ही क्राइसिस आते हैं वैसे ही एक्टिव होते हो, तो आप ज़्यादा लर्न नहीं कर पाते और एग्जीक्यूट करने में आपका ज़्यादा ध्यान होता है, इसलिए गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जनरली लोग जो क्राइसिस में अच्छा मैनेज कर लेते हैं, उनमें एक अच्छी आदत क्या होती है कि वो शैडो बॉक्सिंग करते हैं। शैडो बॉक्सिंग क्या होता है, मेंटली अभी से ही वो इमेजिनेशन में देखते हैं कि कैसे सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है, और ऐसी सिचुएशन में मैं क्या एक्शंस लूँगा, क्या स्टेप्स लूँगा। तो वो इमेजिनेशन में ही पहले से ही एक्शंस को अपने प्लान करते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं। तो एक मेंटल मैपिंग उनके माइंड में स्टार्ट हो जाती है, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस पहले से ही माइंड में आ जाती हैं कि क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, और वो इसको प्रैक्टिस करते हैं मेंटली अपने दिमाग में। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपने इमोशनल चार्जेस को रिकॉग्नाइज करें। जैसे कि अर्थक्वेक आता है, मेरे को याद है पहले अर्थक्वेक आता था, मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता था कि अभी छत गिर जाएगी और मैं भागता था बाहर। तो अर्थक्वेक से ना मैं घबरा जाता था कि सब कुछ हिल रहा है, क्या हो गया। लेकिन अब अर्थक्वेक आता है और कुछ लंबा भी आ जाए, कुछ मिनटों तक भी आ जाए, तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना डिस्टर्बिंग नहीं लगता जितना पहले लगता था। सिमिलरली कुछ सिचुएशंस होती हैं जो हमें ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती हैं, और कुछ सिचुएशन को हम बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं। हमें रिकॉग्नाइज करना है कि क्या चीज़ें हमें इमोशनली ट्रिगर करती हैं, और सिर्फ रिकॉग्नाइज ही करना है, ऑब्ज़र्व ही करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि जब हम इमेजिनेशन में देखना शुरू कर देंगे और क्लियर हो जाएंगे, हाँ ये बातें, ये लोग, ये सिचुएशन मेरे को स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, ये इमोशनली ट्रिगर कर देती हैं, तो बस ये रिकॉग्निशन ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्राइसिस के टाइम पे क्या होता है कि आपके अंदर से ना एक पावर रिलीज़ होती है। ठीक है, इसको हम सही मायने में, इस इमोशन को हम एक्साइटमेंट बोलेंगे। लेकिन लोग ना एक्साइटमेंट में घबरा जाते हैं, जब कुछ अलग होने लगता है तो वो एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वो एक्साइटेड को फियर में कन्वर्ट कर देते हैं। उनको लगता है एक्साइटमेंट डर है, फिर यह एक्साइटमेंट एंगर हो जाता है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि वो इस एक्साइटमेंट से हैरान हो जाते हैं कि मेरी बॉडी में एकदम से इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों आ रही है। और हम अगर इमेजिनरी अपने सामने लायन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आप इमेजिन कर रहे हो कि शेर आ गया, अब आप एकदम से अपने आप को इमोशनली ट्रिगर कर देते हो बहुत तेज़ भागने के लिए, लेकिन इमेजिनेशन में आया, असलियत में शेर आया ही नहीं होता। बड़ी सारी सिचुएशंस होती हैं जिसको हम इमेजिनेशन में पता नहीं कितना बड़ा बड़ा बना देते हैं, असलियत में वो इतनी बड़ी होती ही नहीं है, और उसकी वजह से हमारे अंदर एग्जेस इमोशनल चार्ज आ जाता है, एग्जेस एक्साइटमेंट आ जाती है, और हमें वो हैंडल करना नहीं आता, उसको सही तरीके से रिलीज़ कैसे करना है वो नहीं आता, तो हम फंस जाते हैं। इसके लिए एक और बड़ा अच्छा वर्ड था, स्पिरिटेड।
एकदम से ऐसे हमारे अंदर एक और आत्मा आ गई है, हम स्पिरिटेड हो गए, ओवर एक्साइटेड हो गए, नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी आ गई है। जो हम कहानियाँ सुनते हैं कि एक आदमी में इतनी ताकत आ गई कि उसने कार को उठा दिया, जो 6 लोग नहीं कर सकते वो एक आदमी ने अकेले कर दिया। कि ऐसी सिचुएशन आई और उसने कार को भी उठा लिया, उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, छलांग लगा दी, कुछ भी। तो हुआ क्या है कि उस टाइम पे आपको स्पिरिटेड पावर, एक्साइटमेंट मिल जाती है जब क्राइसिस का टाइम आता है। बस हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कितनी ज़रूरत है। ठीक है, होता क्या है कि हम जब इमोशनली ट्रिगर्ड होते हैं ना और इमेजिनरी ट्रिगर्ड होते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना आसपास को मॉनिटर नहीं कर रहा है। इसको ऐसे समझो कि थर्मोमीटर है, ठीक है, आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है फिक्स्ड। अब आपकी बॉडी को पता है कि 98.6 मेंटेन करना है, चाहे ठंड हो या गर्मी हो। ठीक है, वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है। बाहर सर्दी बढ़ जाती है तो भी मेंटेन हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है तो भी मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को ही बेवकूफ़ बना दो, ठीक है, बाहर ठंड है लेकिन आप कंफ्यूज कर दो कि पता नहीं कितनी गर्मी है, तो आपका थर्मोस्टेट बिगड़ जाता है। अब आपका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया या ज़्यादा गिर गया। तो यही सिचुएशन क्रिएट होती है आपके माइंड में जब आप किसी भी चीज़ को ओवर इमोशनली ट्रिगर्ड क्रिएट कर लेते हो अपनी इमेजिनेशन में। और असलियत में वो सिचुएशन इतनी ख़राब होती भी नहीं है। जनरली तो यही केस होता है जिसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो अब क्राइसिस के बारे में हमें ये समझ आ रहा है कि एक इमोशनल पावर हमें मिलती है जो हम ओवर ट्रिगर होके अपना ही नुकसान कर लेते हैं। फिर लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्राइसिस के टाइम पे कि आप अपना गोल चेंज ना करो। जनरली क्या होता है कि आपने कुछ भी एक्स वाई जेड छोटा बड़ा कुछ भी गोल क्रिएट किया है, आप वो गोल अचीव क्राइसिस प्रोसेस के बाद ही अचीव करोगे। एक सिंपल सी लिविंग भी चाहते हो ना, तो भी आपको कुछ क्राइसिस को तो हैंडल करके ही वो सिंपल लाइफस्टाइल भी मिलेगा। वो भी इतने आराम से नहीं मिल जाएगा। तो जब क्राइसिस आते हैं ना, लोग उस टाइम पे अपने गोल्स चेंज कर देते हैं कि चलो ठीक है ना, ये मेरे बड़े बड़े गोल्स हैं, ये मैं चाहता हूँ, अभी के लिए मैं हालातों के साथ ऐसे समझौता कर लेता हूँ या भाग जाता हूँ या डर जाता हूँ। ये करने की ज़रूरत नहीं है क्राइसिस में। गोल्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रादर क्राइसिस का टाइम ही होता है जब आपको अपने इमेजिन्ड गोल को और ज़्यादा विजुलाइज करना चाहिए, क्लियरली देखना चाहिए कि क्या गोल क्या है मेरा, इवन इन स्पाइट ऑफ दिस क्राइसिस। क्राइसिस में सिर्फ आपसे एक डिसीज़न चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है, क्राइसिस सिचुएशन ना ऐसी होती है जो दिखती है लाइफ और डेथ जैसी। जैसे सपोज़ एक बैट्समैन है, उसके ऊपर स्ट्रेस है कि या तो मैं छक्का मारूंगा और हीरो बन जाऊंगा या आउट हो जाऊंगा और पूरी टीम को हराने वाला, पूरी कंट्री को हराने वाला डिक्लेयर कर दिया जाऊंगा। ऐसी क्राइसिस सिचुएशन। इस टाइम पे आपको ज़्यादा अपने इमेजिनेशंस में अपने गोल को लाना ज़रूरी है, क्योंकि और कोई भी ऑल्टरनेटिव आप क्रिएट करते हो तो आप हार जाते हो। ठीक है, तो गोल्स को हमें नहीं भूलना चाहिए क्राइसिस में। हर एक गोल के लिए क्राइसिस एक प्रोसेस में आएगा ही आएगा और ज़रूरी पार्ट है। फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना वर्स्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हर एक सिचुएशन लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं है, पर कितना वर्स्ट कुछ हो सकता है। इवन डेथ भी वर्स्ट नहीं है अगर आप रुक के इमेजिन करो। तो इमेजिनेशन की आपको यूज़ करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आप जितना रुक के क्वेश्चन करते हो, अपने से ऑब्ज़र्व करते हो और थर्मोमीटर की तरह, थर्मोस्टेट की तरह अपने इमोशंस को ना एक्चुअली प्रेजेंट में रखने की कोशिश करते हो, अभी क्या हो रहा है इस वक्त प्रेजेंटली। ठीक है, जैसे होता क्या है कि आपका माइंड जो है ना वो थॉट्स दिए जा रहे हैं, आपको परेशान किए जा रहे हैं। ठीक है, आप जैसे टीवी बंद कर देते हो लेकिन माइंड को आप बंद नहीं कर पाते, आपको आता ही नहीं, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। आपको मैंने पिछली ऑडियो में बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि कैसे आप अपना एक चैम्बर या रूम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक मेंटल होम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने वो क्रिएट ही नहीं किया।
ठीक है, आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए। अब आपका माइंड जो है वो इनडिसिप्लिन थॉट्स आपको रिलीज़ करता है, इमोशनली ट्रिगर करता रहता है, परेशान करता रहता है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप बीच में गैप्स क्रिएट करने लग जाते हो, इमेजिनेशन को यूज़ करने लग जाते हो, या इवन सिंपल सी एक्टिविटी अपनी ब्रीदिंग में फोकस करना, इनहेल एक्सेल, जब आप अभी करके देखो, जब आप इनहेल एक्सेल पे फोकस कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका माइंड जो है चुप हो जाता है, क्योंकि अभी वो बोल नहीं पा रहा। आप कुछ भी आसपास ऑब्जर्व करने लग जाते हो, आपका माइंड थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम कोशिश करनी होती है कि आसपास क्या हो रहा है एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में रह के ऑब्जर्व करें कि अभी कितनी बुरी सिचुएशन है। जो न्यूज़ में बताया जा रहा है, जो फ़ोन पे कोई कम्युनिकेट कर रहा है, वो सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। ठीक है, क्योंकि वो सारे डरे हुए लोग हैं जिन्होंने ऐसी कन्वर्सेशन कभी की ही नहीं अपने साथ, ना सुनी, ना टाइम स्पेंड किया अपने साथ इमेजिनेशन में कुछ क्रिएट करने में, ना कुछ अचीव किया। तो उन लोगों के थॉट्स हैं खाली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है रियलिटी में। तो अगर आप ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करते हो तो आप बड़े ही अच्छे से क्राइसिस को हैंडल कर पाओगे, और जब आप क्राइसिस को हैंडल करने लग जाते हो तो बड़ा कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने लग जाते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।